सेट कीजिए, साफ तौर पर यह तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने गोल से कभी भी भटकिए मत। जिंदगी के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें, खुद का पॉजिटिव पिक्चर बनाएं। आपकी जिंदगी, एक्शन और फैसले सभी में विश्वास रखें और पॉजिटिव बने रहें। विल पावर से नेचर के रूल्स पर भी जीत हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे आदमी की अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे ज्यादा चमत्कारी आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टर्स ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक फैसला ले बैठा कि भगवान बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वो उसे पूरी जिंदगी इस तरह तकलीफ में जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर से विश्वास करता था कि जहां चाह है वहां राह है। मुझे महान इमोशन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर चीज सिर्फ एक ही बात सिखाती है और वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके नेचर के रूल्स को फॉलो करना है। ये हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, नेचर आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वो रास्ता सिर्फ एक ही था, विल पावर। मैंने अपने अंदर ये विल पावर जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस विल पावर को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ सालों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने छोटे से बच्चे को देखा और ये सोचा कि अगर ये सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने ठान लिया कि अपने बच्चे के मन में कभी भी ये बात आने नहीं दूंगा कि वो सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने कसम खा ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत इच्छा के बीज बो दूंगा और वो जरूर से एक दिन बिना किसी मशीन के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वो मेरे साथ सहयोग कर सके तो मैं अपनी मजबूत विल पावर को उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि ये इच्छा सच में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास में ये सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन जरा भी ये स्वीकार न कर सके कि वो सुन नहीं सकता। जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा हुआ, वो आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगा। हमने ये महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही सही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं, वो बोल तो नहीं पाता था, पर वो कुछ आवाजों को सुन जरूर लेता था। बस हमें तो यही चाहिए था। मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरा ये तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया और आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए थे। जब उस बच्चे ने गाना सुना तो वो एक्साइटेड हो गया और गाने को सुनकर के रिएक्ट करने लगा। वो कुछ तरह के गानों में दिलचस्पी दिखाने लगा था। एक बार तो वो एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें आवाज के बोन कंडक्शन प्रिंसिपल के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो टेप रिकॉर्ड पर रिएक्ट करने लगा था, मुझे ये मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ में आता है। मैं अपनी मजबूत विल पावर को इसी जरिए उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो रिजल्ट आया था वो इतना खुश करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी विल पावर ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नेगेटिव बात को मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरे पक्के इरादे का नतीजा ये हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में ये भरने से कभी नहीं चूकता था कि वो बोल और सुन सकता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात को उसे सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में ये भी भरता कि वो बिल्कुल ठीक है और सुन और बोल भी सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूं तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता, उसे अलग रंगों से भर देता।
इसका मकसद उसके मन में ये भरना था कि उसके शरीर का ये दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उसके जीवन की एक बड़ी एसेट यानी कि गुण और ताकत बनेगी। गीता में भी लिखा है, कुछ दुख अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है, और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयां भी लेकर आती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि इस कमी को किस तरह से उसकी ताकत में बदलना है, और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में ये भरने की कोशिश करता कि उसकी ये डिसएबिलिटी दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे ये बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी विल पावर ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी के अंदर भी ये विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब ये थी कि वो मुझसे सवाल नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में ये बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यह बच्चा सभी टीचर्स के लिए खास था, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन टीचर्स से मिलकर के ये समझा दिया था कि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब वो इतना बड़ा हो गया कि न्यूज़पेपर की डिलीवरी कर सके, तो मैंने उसे ये समझाना शुरू कर दिया कि वो अपने भाई यानी कि उसका बड़ा भाई मार्केट में न्यूज़पेपर बेचता था से ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान और मेहनती है। हमने ये गौर किया कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी सुनने की कैपेसिटी बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी के बारे में सोचने की आदत बिल्कुल नहीं थी। जब वो 7 साल का हुआ, तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को कामयाब साबित किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर मार्केट में न्यूज़पेपर बेचने की परमिशन मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उसकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। फिर एक दिन अचानक वो मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर मार्केट भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे न्यूज़पेपर खरीदे, फिर बेच दिए। एक बार जब वो न्यूज़पेपर बेच चुका तो उसने दोबारा पेपर खरीदा और बेचा, और ये उसने तब तक किया जब तक कि शाम ना हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने देखा कि आज उसने कितने सेंट कमाए थे। जब हम लोग घर पहुंचे तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वो अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरा रिएक्शन उल्टा था। मैं दिल खोलकर हंसा कि उसके मन में मेरा बोया गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता। पर मैंने उसके अंदर एक बहादुर, कुछ बनने की इच्छा रखने वाला इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन को देखा, जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। उसने कदम उठाया और वो जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशी दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो मैंने उसके मन में बोया है वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इसे सही भी साबित किया। पहले जब उसे अपने बड़े भाई से कुछ चाहिए होता था तो वो जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और उस चीज को हासिल कर लेता। अब उस हल्के बहरे बच्चे को कुछ चाहिए होता तो पहले वो पैसे कमाता और उससे वो चीज खरीदता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे ये सबक सिखाया कि एक अपाहिज इंसान अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। वो छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक सुनाई नहीं देता था जब तक उसके टीचर उसके पास आकर जोर से न बोले। हमने उसे गूंगे बहरों के स्कूल में नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वो साइन लैंग्वेज सीखे। हम चाहते थे कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, और इसके लिए हमने पक्का मन बना लिया था। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें स्कूल के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब वो क्लास 10th में था, तब उसने एक कान में ठीक से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर के एक हिस्से का ऑपरेशन किया था। उन्होंने पाया कि उसके कान में ऐसा कोई भी नेचुरल ऑर्गन नहीं है जिससे कि सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में, यानी कि ऑपरेशन के 18 सालों बाद, कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
उसे एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल गई जिससे